welcome to lesson up. Our next classification is इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल मतलब कि एक सिस्टम है जिसमें हम इनपुट दिए और फिर उसके आउटपुट को हम दूसरे सिस्टम में दिए और फिर उसके आउटपुट मेरा पहले वाले इनपुट के बराबर होना चाहिए। ओके, इन्वर्टिबल मतलब जो हम इनपुट दे रहे हैं मेरा वापस वही इनपुट आ जाना चाहिए, तो मेरा सिस्टम कैसा है, इन्वर्टिबल है। ओके, तो इन्वर्टिबल का पहला दो कंडीशन है। सबसे पहला क्या होगा कि डिफरेंट input gives different output. Okay, different input gives different output. And second is inverse of the system exist. ठीक है, इनवर्स पॉसिबल होना चाहिए। जैसे हम जो इनपुट दे रहे हैं वापस मेरा वही इनपुट एज ए आउटपुट आना चाहिए, तो हम सिस्टम को क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल सिस्टम कहेंगे। एंड डिफरेंट इनपुट गिव्स डिफरेंट आउटपुट मतलब इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। सपोज हमारे पास दो सिस्टम है, ये पहला सिस्टम है, ये दूसरा सिस्टम है। एंड ये सिस्टम कैसा है, इस सिस्टम का इन्वर्स है। अगर सपोज करो इसका ऑपरेटर टी है तो इसका ऑपरेटर क्या होगा, टी इन्वर्स। ओके, तो अगर y1 ऑफ टी देखा जाए, y1 ऑफ टी अगर हम इसमें x ऑफ टी देंगे तो क्या हो जाएगा, टी एक्स ऑफ टी। ठीक है, y1 ऑफ टी, अगर y1 ऑफ टी फिर हम इसमें इनपुट देंगे तो क्या आ जाएगा, y ऑफ टी क्या हो जाएगा, टी इनवर्स ऑफ y1 ऑफ टी। ठीक है, और y1 ऑफ टी क्या है, टी एक्स ऑफ टी, टी इनवर्स ऑफ टी एक्स ऑफ टी। टी इनवर्स टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, सॉरी टी इनवर्स टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो देखो आउटपुट क्या आया, सेम एज इनपुट के बराबर आया, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टिबल सिस्टम। और यहाँ पे हम तीसरे पॉइंट की बात करें, दैट इज अ नॉन जीरो इनपुट डज नॉट प्रोड्यूस जीरो रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स ऑफ टी तुम्हारा नॉन जीरो है तो इसका जो रिस्पॉन्स होगा y1 ऑफ टी ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये ज़ीरो होगा तो मेरा सिस्टम कैसा हो जाएगा, दैट इज नॉन इन्वर्टिबल। ठीक है, सो अ सिस्टम इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ डिफरेंट इनपुट लीड्स डिफरेंट आउटपुट। ओके, ये मेरा पहला पॉइंट था। यानी कि यहाँ पे अगर हम सपोज करो ए इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे मेरा आउटपुट आया बी। ओके, और यहाँ पे हम फिर सपोज करो सी कुछ इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे फिर मेरा बी नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो हम इसको नॉन इन्वर्टिबल कहेंगे। ठीक है, तो डिफरेंट इनपुट गिव्स डिफरेंट आउटपुट। यहाँ पे कुछ भी आएगा, डी आएगा, एफ आएगा, कुछ भी आएगा, लेकिन सेम आउटपुट नहीं आना चाहिए। डिफरेंट तरह का इनपुट तुम्हारा डिफरेंट तरह का आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। ओके, इन्वर्स ऑफ द सिस्टम एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये सिस्टम है तो ये इसका इन्वर्स होना चाहिए। और फिर तीसरा, अगर तुम नॉन ज़ीरो इनपुट दे रहे हो तो तुम्हारा ज़ीरो रिस्पॉन्स कभी नहीं आना चाहिए। तो ये तीन कंडीशन है सिस्टम को इन्वर्टिबल कहने के लिए। वी विल सी फ्यू क्वेश्चन। ओके, in our next question, suppose we have a feedback system whose input is x of n and output is y of n, and y of n is equal to 0 for n less than 0. We need to find y of n for x of n is equal to delta n, and x of n is input of the system. And if you subtract x of n and y of n, you will get an error which I represent with E of n. This is unit delay system. So if E of n is the input of unit delay system, output will be E of n minus 1, which should be equal to y of n. Now we will write equation at this point. X of n is equal to, x of n minus y of n should be equal to E of n. Now x of n will be E of n plus y of n,
and y of n should be equal to x of n minus e of n. Now, if this system is unit delay, unit means 1, and if this system is unit delay, e of n will become e of n minus 1, that is equal to y of n. So another equation we got, that is y of n is equal to e of n minus 1. So y of n is equal to x of n minus e of n. What will be y of n minus 1? It will be x of n minus 1 minus e of n minus 1. Because we need e of n minus 1, we delay the whole equation by 1. So we will get y of n minus 1 is equal to x of n minus 1 minus e of n minus 1 is y of n. So this will become y of n. Now the final equation will become y of n equal to x of n minus 1 minus y of n minus 1. Now we got this equation, right? तो हमको क्या करना है, हमको फाइंड करना है y ऑफ n इफ़ इनपुट इज़ डेल्टा n, यानी कि इनपुट क्या है, मेरा इम्पल्स फंक्शन है डेल्टा n. तो हमको पता है कि डेल्टा n जो है वो सिर्फ 0 पे 1 होता है, और बाकी डेल्टा n का वैल्यू तुम कुछ भी पुट कर दो, 1 2 3 4 या -1 -2, डेल्टा का वैल्यू 0 हो जाएगा. सो हम स्टार्टिंग में पुट करते हैं n इक्वल टू 0. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 माइनस 1, दैट इज़ -1, और x के यहाँ पे क्या है, x है डेल्टा माइनस y ऑफ 0 माइनस 1, दैट इज़ -1. ओके, डेल्टा सिर्फ 0 पे डिफाइन होता है, बाकी पे वो डिफाइन नहीं होता है, यानी कि डेल्टा ऑफ -1 हो जाएगा 0. y ऑफ -1 क्वेश्चन में दिया हुआ था y ऑफ n इज इक्वल टू 0 फॉर n लेस दैन 0, यानी कि n का वैल्यू लेस दैन 0 से कम रहेगा, तो y ऑफ n क्या हो जाएगा, 0. सो दिस विल गिव यू 0. तो y ऑफ 0 कितना है, 0. देन नेक्स्ट n इज इक्वल टू 1 अगर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में y ऑफ क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू x ऑफ 1 माइनस 1 0 माइनस y ऑफ 1 माइनस 1 0. नाउ डेल्टा ऑफ 0 क्या होता है, 1, और y ऑफ 0 मेरा पिछला इक्वेशन में क्या आया था, 0. तो ये कितना आएगा, 1. नेक्स्ट n इक्वल टू 2, यहाँ पे हम n की जगह 2 पुट करेंगे, दैट इज़ y ऑफ 2 इज इक्वल टू x ऑफ 2 माइनस 1, दैट इज़ 1, सॉरी डेल्टा, माइनस y ऑफ n माइनस 1 2 माइनस 1, दैट इज़ 1. तो यहाँ पे क्या आएगा, डेल्टा 1 सिर्फ 0 पे 1 होता है, बाकी पे क्या हो जाएगा, 0. y ऑफ 1 क्या है, 1 माइनस 1, तो ये कितना आएगा, -1. नेक्स्ट अगर n का वैल्यू 3 है, अगर n का वैल्यू 3 आएगा तो क्या हो जाएगा, y ऑफ 3 इज इक्वल टू x ऑफ 3 माइनस 1, दैट इज़ 2, माइनस x से जब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा, माइनस y ऑफ 2. तो y ऑफ 2 कितना है, -1 है, और डेल्टा 2 कितना आएगा, 0, क्योंकि डेल्टा सिर्फ 0 पे 1 होता है, 0, ये आ जाएगा 1. यानी कि y ऑफ n को अगर हम लिखें फ्रॉम 0 के पहले तो वो 0 होता है, 0 से लिख रहे हैं, n इक्वल टू 0 से पहले क्या आया था, 0, फिर 1, फिर -1, फिर 1, फिर ये रिपीट हो जाएगा. स्टार्टिंग में 0 पे वो 0 था, फिर 1, -1, 1, -1, फिर ये रिपीट हो जाएगा. ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं रिकर्सिव सिस्टम. अगर हम इम्पल्स रिस्पॉन्स की बात करें तो ये 2 तरह का होता है. सबसे पहले इन्फानाइट इम्पल्स
रिस्पॉन्स और दूसरा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। इसको हम बोलते हैं IIR रिस्पॉन्स और ये हो गया FIR रिस्पॉन्स। इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स एक्चुअली में रिकर्सिव सिस्टम होता है और ये कैसा होता है? नॉन रिकर्सिव। तो रिकर्सिव सिस्टम का जो आउटपुट रहता है वो किस तरह से आता है? 0 1 -1 1 -1 1 इस तरह से आता है। ठीक, सो यहाँ पे जो रिस्पॉन्स रहेगा तुम्हारा वो किस तरह से आएगा? 1 -1 1 -1 इस तरह से रिपीट होते चला जाएगा। और नॉन रिकर्सिव जो है वो 1 2 3 इस तरह से इंक्रीज़ होगा, रिपीट नहीं होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिकर्सिव सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिकर्सिव सिस्टम। नॉन रिकर्सिव सिस्टम मे और मे नॉट बी स्टेबल। ओके, ये स्टेबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट नॉन रिकर्सिव सिस्टम विल ऑलवेज बी स्टेबल। तो रिकर्सिव सिस्टम यानी कि इन्फिनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स सिस्टम कैसा होता है? हमेशा स्टेबल भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जो है नॉन रिकर्सिव सिस्टम वो मेरा स्टेबल होता है। अब ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि ये कब मेरा स्टेबल होगा, कब मेरा नहीं स्टेबल होगा? तो अगर मैग्नीट्यूड ऑफ पास्ट आउटपुट 1 से कम है तो मेरा सिस्टम क्या होगा? स्टेबल होगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ पास्ट आउटपुट 1 से ज़्यादा या 1 के बराबर है तो ये मेरा क्या होगा? अनस्टेबल सिस्टम होगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिस्टम। थैंक यू।